बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ अगस्त का महीना यूं समझें कि आप लोगों के लिए साल का सबसे ताकतवर और फैसला कुन महीना साबित होगा। इस महीने में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और इस महीने में 2 ग्रहण भी है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में। तो इस महीने में 1 या 2 नहीं, कई बड़ी चेंजेस आ रही हैं और इन चेंजेस का डायरेक्ट असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। जुपिटर आप ही के साइन में है और इसके साथ साथ 12 अगस्त का सोलर एक्लिप्स भी आप ही के साइन में होगा। तो आपकी ज़िंदगी एक बड़ी चेंज से गुजरने वाली है। तो अगस्त का महीना वो महीना हो सकता है कि जहां हालात अचानक से हरकत में आना शुरू हो जाएंगे। हर नई चीज़ एक नई तरीके से, एक नई तरह से शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, हर नई शुरुआत के साथ एक कीमत भी होती है। तो इस महीने कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेंगी और अच्छी बात यह भी है कि कुछ पुराने खौफ, कुछ पुराने स्ट्रेस अब आपके साथ मज़ीद नहीं चलेंगे। आप पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे, पुराने ताल्लुकात भी पीछे छोड़ने पड़ सकते हैं और ये उन लोगों के लिए होगा कि जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। तो ऐसे ख़राब जो बोसीदा किस्म के ताल्लुकात हैं वो अब ख़त्म होंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि महीने का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत रहेंगी। महीने का आगाज़ आप लोगों के लिए यूँ समझे कि आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश लेकर आएगा। आपकी ज़ात के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम लोगों के साथ जुड़ा होता है या लोग आपको देखते हैं, तो आपकी ज़ात के अंदर एक ऐसी कशिश रहेगी कि दूसरे लोग आपसे मुतासिर होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा और आपके अपने अंदर भी बड़ी एक कशिश रहेगी। आपको पसंद किया जाएगा, आपके कामों को पसंद किया जाएगा, आपको हर दफ़ा एक नए किस्म की तारीफ़ भी सुनने को मिलेगी। और जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए 12 साल के बाद बन रही है और ये पोजीशन जो है ये आपके कॉन्फिडेंस को जहाँ पे बढ़ाती है, वहीं कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी लेकर आती है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई नई जॉब की ऑफ़र भी आपको आ सकती है। नई जॉब, बेहतर जॉब, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आपको कोई नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब के अंदर रहते हुए आपकी तरक्की हो सकती है या आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें, नए अख्तियारात मिल सकते हैं कि आप दूसरों से सुपीरियर लेवल पर आ जाएंगे। अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर बन रहे हैं और ये वक्त सिंगल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। महीने का आगाज़ ही सिंगल लोगों के लिए यूँ अच्छा रहेगा कि अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, चाहे आपका सन साइन ल्यू है या आपका असेंडेंट ल्यू है, दोनों सूरतों में आपके अंदर एक ऐसी कशिश रहेगी कि आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो नए ताल्लुक़ बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। नई मोहब्बत हो सकती है, किसी नई जगह पर रिश्ता भी तय हो सकता है। तो ये इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब भी आप नए रिश्ते में जाएं, नए रिलेशनशिप में जाएं, तो अपनी कंपैटिबिलिटी आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए तो फिर आप उससे बहुत आसानी से या जल्दी आप निकल नहीं सकेंगे। तो कंपैटिबिलिटी में आपको पता चल जाता है कि क्या इस इंसान के साथ आपका रिश्ता जमेगा, नहीं जमेगा, इख्तलाफात हैं, कैसे इख्तलाफात हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस बात पर इख्तलाफ हो सकते हैं, अगर कंपैटिबल हैं तो कितने % कंपैटिबिलिटी है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप फीस पे करेंगे और हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देंगे। तो महीने का जो आगाज़ है आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। जैसे वो तमाम लोग जो एक अरसे से अपनी शनाख्त बदलना चाहते हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं तो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे चेंजेस के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। पहले से कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार के अंदर रहते हुए कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो भी यह टाइम आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। या आप बिल्कुल किसी नए सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा है, आप ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जुपिटर अपॉर्चुनिटीज़ देता है।
एनर्जीज बनाता है, मौके देता है। आपने कोशिश खुद करनी है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि इस वक्त कब कब कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी एनर्जीज अच्छी हैं, तो उसके लिए एक्शन आपको खुद लेना है। आपको मौजज़ों के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए। ये वक्त अच्छा है तो आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, और वो भी मेहनत से ही मिलेगी। इसके साथ साथ महीने के आगाज में ही मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप उम्रे के लिए जा सकते हैं, या ज़ियारत के लिए आप जा सकते हैं, या किसी रूहानी शख्सियत से मिलने के लिए आप सफ़र भी कर सकते हैं। हाँ, ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 3 अगस्त के बाद आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, उन लोगों के लिए भी अगस्त के दूसरे हफ्ते से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, गलतफहमियां कम होना शुरू हो जाएंगी। और 11 अगस्त के बाद बहुत से लोगों को ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, और ये ख्वाब सच्चे होंगे। आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में कुछ इशारे मिल सकते हैं, या कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ कर सकते हैं। और कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या पुरानी बातें याद आती रहेंगी। 12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स है, तो ये वक्त पूरे महीने का सबसे ताकतवर वक्त होगा। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो ये पहले घर का जो सूरज ग्रहण है, ये ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन, एक नए चैप्टर की इलामत समझा जाता है। यानी आपकी शख्सियत, आपका जो ज़ाहरी इमेज है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके फैसले, फ्यूचर डायरेक्शन, ये सब चीज़ें बदल सकती हैं। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल बदल जाए, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई एक नया इंसान आ सकता है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, या आप उसकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे, और ये सब पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसके साथ साथ कुछ लोग नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, नई जॉब के लिए जा सकते हैं, शादी करना चाहते हैं तो भी ये टाइम अच्छा है। मोहब्बत के नए रिश्ते भी बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किसी नई जगह पर आप ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकती है, क्योंकि ये वक्त तब्दीली का वक्त भी रहेगा। और ये ग्रहण एक दिन का वाक़या नहीं है, बल्कि इसके असरात अगले 6 महीने तक आप महसूस कर सकते हैं। और सैटर्न पहले से रेट्रोग्रेशन की हालत में है, और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन पर एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड वीडियो बना रखी है, जो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और चूंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, वो चैनल पर मौजूद है वीडियो। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। हाँ, इस अरसे में कुछ ऐसी ख्वाहिशात, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जहन में पैदा हो सकती हैं जो शायद हकीकत से मैच ना खाएं। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है, कुछ भाग दौड़ करना पड़ सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कुछ ऑनलाइन साइंसेस के साथ है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या फ्रीलांसर्स हैं, या फिर आपका राबता कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आपका फ्रेंड सर्कल भी है, और उसी के साथ आप कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वक्त अच्छा भी है। और कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों का वक्त भी रहेगा। गैर मुतवक्के तब्दीलियों के हवाले से कुछ यूँ होगा कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से निकल सकते हैं, और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल भी हो सकते हैं। और ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, इससे आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपकी डायरेक्शन भी बदल सकती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल सकती हैं। और देखिए, प्लूटो 7th एंगल पर रहेगा, तो ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कोई एक इम्तहान वाला मोड़ भी ला सकता है। लेकिन ये भी एक ट्रांजिट का टाइम है। कुछ लोग जो पहले से ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या मज़ीद दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिनका रिश्ता पहले से मजबूत है, जो रिश्ता कुर्बानी, अंडरस्टैंडिंग पर खड़ा है, ऐसे तमाम रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। और महीने के आखिर में चांद ग्रहण भी है, तो ये ग्रहण आपकी सोच के अंदर तब्दीलियां लेकर आएगा। कोई गहरी अंदरूनी तब्दीली का इशारा है। किसी जज्बाती बोझ से आप आज़ाद हो सकते हैं। कोई ऐसा बर्डन जो आपकी सोचों में, आपके जहन पर एक अरसे से है, आप उससे खुद को आज़ाद करवा सकते हैं।
अब देखिए ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।